जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। देखिए धमाकेदार अपडेट के साथ आए हैं। किसका अपडेट है? तो लैब असिस्टेंट का यहां पर अपडेट देने वाले हैं। आपको पता है डीबी होने वाला है, जल्द ही होने वाला है। 31 तारीख से इसका स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल लैब असिस्टेंट के प्रति देखिए उठते चले जा रहे हैं और ट्रेंडिंग का टॉपिक बन गया है। क्या? जी हाँ, क्या घोटाला हुआ है? जी हाँ, झारखंड प्रयोगशाला सहायक में एग्जाम में क्या ये घोटाला हुआ है? इसका भी स्पष्टीकरण हम लोग जानेंगे। पूरी तरह से वीडियो में बनिए और पूरा विश्लेषण देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले। तो देखिए एकदम पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा देखते हैं फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, तो पूरा विश्लेषण यहाँ पर हम करेंगे। देखिए क्या घोटाला हुआ है, कहानी कहां से शुरू होती है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, बार बार बना जा रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है। ये जो इसकी रीति है, इसी हिसाब से ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई जा रही है। बार बार आयोग के द्वारा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की हम बात करते हैं, वो यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। देखिए पहला सवाल तो यही उठता है। देखिए कुल सीटें यहाँ पर कितने हैं? 690 हैं, लेकिन यहाँ पर डीबी के लिए जो बुलाया गया है 802 से 805 के बीच में होगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। टोटल डीबी में बुलाया गया है अब 690 सीट और इसमें बुलाया गया है। खैर इस पे तो चर्चा होगी, लेकिन लास्ट में ये भी लिखा गया है। चलिए आयोग के द्वारा ये लिखा गया लास्ट में, आपको नोटिफिकेशंस मैं पूरा डाला था किस तरह डीबी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना, वो सब भी डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिलेगा, या आप सर्च मारिएगा हमारे चैनल में जाइएगा, कंपटीशन में वहाँ पर सर्च मारिएगा डीबी के लिए आपको क्या क्या ले जाना है, वो पूरा डिटेल में डाला हूँ। उसकी चर्चा यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि चलिए आयोग ने नीचे ये भी लिखा था कि डीबी अगर हो गया है तो ये स्पष्टीकरण आप नहीं मानिएगा कि आपका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक लिस्ट आएगा। तो चलिए कुछ लोगों को बेसी बुलाया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर बताया ही नहीं गया है कि क्या कैटेगरी वाले को बेसी बुलाया गया है, जनरल की, एसटी एससी, या किस कैटेगरी में बढ़ोतरी करके बुलाया गया है, किसको बढ़ोतरी करके बुलाया गया है। अब आप देखिएगा पीजीटी का आपका होगा, तो इसमें भी संभावना है क्या कि बढ़ाकर बुलाएगा, और किस कैटेगरी कितना, ये तो कम से कम एग्जामिनर बताना चाहिए, ये तो बताना चाहिए, या आयोग को बताना चाहिए कि हाँ इतने सीटें हम बढ़ाकर बुलाते हैं, रिजर्व करके बुलाते हैं। ये नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरी चीज देखिए कब रिजल्ट आएगा, ये जो रीति चलते आ रही है पुराना। आप बोलिएगा सर यही इसका प्रोसेस है। अरे भैया यही इसका प्रोसेस है तो इसको बदलेगा कौन? ये धांधली को रोकेगा कौन? अगर घोटाला हो रहा है तो रोकेगा कौन? आप ही लोग रोकिएगा, हम लोग रोकेंगे, यही करेंगे। इस सिस्टम को बदलने का काम कौन करेगा? सिस्टम खाली करते रहिएगा एलवीस यादव जैसा, तो काम नहीं चलेगा। सिस्टम उसने खुद बदला था, एलवीस यादव ने भी अपना सिस्टम खुद बनाया था। तो आपको भी सिस्टम बनाना होगा, अपने तरफ झुकाव, ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ना होगा। क्या करना होगा? देखिए इसमें क्या हुआ, सीधा सीधी आया आंसर की आया, उसके बाद सीधा सीधी रोल नंबर जारी कर दिया गया। ठीक, कोई मार्कशीट नहीं आया, सीधा आपको डीबी के लिए बुला दिया गया। चलिए अच्छा बात है, आप प्रोसेस अगेन कर रहे हैं, बहुत जल्दी प्रोसेस में आपका काम चल रहा है, ये अच्छी चीज है। लेकिन बहुत का जब मेरे पास ये आया कि मेरा आंसर की मिलाकर 135 आ रहा था, 128 आ रहा था, और कोई लोग बोल रहा है कि मेरा 114 और 15 आया, मेरा हो गया, तब यहाँ पर दिक्कत होती है कि 135 वाला का नहीं होकर 114 वाला का कैसे हो गया, तब यहाँ पर दिक्कत होगी। और आप भी आंसर की मिलाए होंगे तो बहुत लोग का ऐसा हुआ होगा, बहुत लोग का ऐसा हुआ, रोल नंबर यहाँ पर नहीं दिखाई दिया होगा। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कहाँ दिखाई जा रही है? देखिए रिजल्ट पहले डीबी क्यों, रिजल्ट से पहले डीबी क्यों किया जा रहा है? ये सिस्टम को बदलने की जरूरत है। पहले आप रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर नहीं, कम से कम उसमें उस रिजल्ट में आप आंसर की जब दे सकते हैं, तो आंसर की जब देने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या आप मार्कशीट जारी नहीं कर सकते हैं कि किसका कितना नंबर आया है? और सबसे बड़ी बात, कट ऑफ का पता नहीं चलता है कि आखिर कट ऑफ क्या गया है। सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कट ऑफ क्या है। आप किस बेसिस में तैयारी कीजिएगा अगले साल के लिए कि क्या कट ऑफ आएगा? मान लीजिए ये बाद में देगा डीबी के बाद, तो क्या आप मानिएगा? पहले रोल नंबर दिया हुआ उसके हिसाब से किया हुआ है, क्या आपको पता चलेगा भैया?
बताइए, यहाँ पर कट ऑफ बतानी चाहिए, हर एक कैटेगरी का कट ऑफ पहले देना चाहिए। कम से कम आप मार्कशीट नहीं दिए, कम से कम आप कट ऑफ पहले जारी कर देते हैं कि हाँ इस कैटेगरी का जनरल का, ओबीसी का, एसटी एससी का ये कट ऑफ गया है। तो कम से कम आंसर की जो मिलाया था बंदा, जो आंसर की मिलाया था उससे लगेगा तो कि हाँ हम कट ऑफ पार नहीं कर पाए। ये भी आपने जारी नहीं किया, सीधा आप आ गए क्या, तो डीबी के लिए आ गए। तो ये सिस्टम है, इसको सिस्टम को पारदर्शिता लाने की जरूरत है, इसीलिए ये चर्चा में उठती है कि घोटाला हो रहा है। ये नहीं मान सकते हैं कि पूरी तरह से घोटाला हो रहा है, लेकिन चलिए सरकार है, काम कर रही है, धीरे धीरे सुधार होगा। आप लोग आगे बढ़िएगा तो सुधार होगा, सुधार हम ही लोग को करना है। फिलहाल देखिए आपका 31 तारीख से डीबी है, तो आपको शुभकामनाएं। जिनका डीबी है वो ये सब में अब ध्यान देना छोड़ दीजिए। अब बहुत कोई लग रहा है कि लैब असिस्टेंट में ये क्या होगा, तो वो जो अफवाह फैलाई जा रही है, अब मैं स्पष्ट कर दूं, वो जो अफवाह फैलाई जा रही है, बहुत कोई बोल रहा है कि नहीं घोटाला हुआ है जिसके कारण डीबी को रोक दिया जाएगा, तो अभी तक किसी तरह का सरकार के तरफ या आयोग के तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है कि इसको रोका गया है। जो आपका डीबी है 31 तारीख से आप अपना टाइम और शेड्यूल देख लिए होंगे, और क्या क्या आपको लेकर जाना है वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरा वीडियो बना हुआ है वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, जिनका जिनका डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से संजोड़ कर रख लीजिए। और 31 तारीख या 1 तारीख या 2 तारीख, ये 3 दिन का समय है। आप 3 दिन में जिस दिन आपको मिलता है डीबी जरूर करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब करवाइए, और आगे की चर्चाएं फिर देखी जाएगी क्या होगी। और किसी तरह का फिर अगर अपडेट मिलता है तब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामने आपके समक्ष आकर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और किसी तरह की आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में क्लियरिटी चाहिए, अगर कोई परेशानी हो रही होगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।